सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरा स्टडी सेंटर चैनल। तो बेटा असी कर रहे हैं जी इंटैग्रल चैप्टर। तो साडा अज का बेटा टॉपिक हैगा डेफिनेट इंटैग्रल के अंडर बेस्ड ऑन थ्योरम्स कि जो असी सम करांगे हुण कुछ प्रॉपर्टीज़ कुछ थ्योरम्स के अकॉर्डिंग अपना डेफिनेट इंटैग्रल आप फाइंड करांगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट आप लैक्चर्स देखिए कि एक तो एज ए लिमिट ऑफ सम कि फाइंड कर डेफिनेट इंटैग्रल या फिर फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करके इत्थे भी साढ़े फंडामेंटल आपां थ्योरम ऑन इंटैग्रल कैलकुलस ही अप्लाई करांगे। बट स्टेटमेंट्स जे सानू कुछ डायरैक्ट कोई प्रॉपर्टीज़ होणगियां आपां उन्हां प्रॉपर्टीज़ नूं डायरैक्ट स्टेटमेंट उपर अप्लाई करके देख सकते हैं कि बच्चे प्रॉपर्टीज़ हैगी। टोटल साढ़े कोल 7 थ्योरम्स ने इंटैग्रल के उपर डेफिनेट इंटैग्रल के उपर तो आपां 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो वो थ्योरम्स आपां कोई भी किसी भी सम च जो लगे सानू कि इन्हां 7 च कोई थ्योरम वो सम ते अप्लाई हो सकती तो आपां अप्लाई करके अपने सम नूं होर ईजी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तो इलावा भी एक तो होर रिजल्ट भी होंगे वो भी आप डिस्कस करांगे, फिर वो नाल कुछ एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करांगे। स्टार्ट करते जी अपने लैक्चर नूं। ते जो देखो साडा टॉपिक है जनरल थ्योरम ऑन डेफिनेट इंटैग्रल। टोटल ये 7 जनरल थ्योरम्स है तो इन्हों एज ए रिजल्ट आप यूज़ करना। इस करके इन्हें प्रूफ्स साडी बुक में होंगे एज नहीं कर सकते, बट आप एज ए रिजल्ट इन्हों यूज़ करना अपने सम्स के 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट साडे कोल थ्योरम है कहते कि जे a टू b साडे कोल फंक्शन f(x) dx है, वो लिमिट a टू b है। आंदे फंक्शन जे x विच आ असीं जे फंक्शन नूं x जगह ते z भी लिख दिंदे आ तां भी कहते कोई फर्क नहीं पैंदा। मतलब इंटीग्रेशन से कोई फर्क नहीं पेगा, चाहे तुम फंक्शन एक्स विच आ उन्होंने कद में चेंज कर दो, वाई विच कर दो, मतलब एक्स जगह वाई लिख दो। ठीक है, एक्स जगह जेड लिख दो, उहदे नाल कोई भी कहते फर्क जिहड़ा वो नहीं पेगा। ठीक है, सैकेंड जे लिमिट कहते ए टू बी आ फंक्शन की, जे लिमिट उन्होंने चेंज कर देना, लिमिट भी बी टू ए कर लेने आ तो की होएगा बेटा साडा साइन जिहड़ा चेंज हो जाएगा, बाहर एक साइन आ जाएगा इट इज माइनस। ठीक है, जे लिमिट a टू b आप b टू a कर देने ते बाद साइन जड़ा है वो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, जो लिमिट अपने को चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, बट बाद साइन तुहानू चेंज करना पड़ेगा। थर्ड बच्चा प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट ने जिन्होंने बहुत याद आप यूज करना, तो मैं उन्होंने मैंशन करी जावांगा, उन्होंने ध्यान देखो। थर्ड प्रॉपर्टी है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी खास करके असीं यूज करते हैं जो फंक्शन मॉडुलस दे विच होवे। जो फंक्शन मॉडुलस के उदों असीं ये प्रॉपर्टी यूज करना। की प्रॉपर्टी कहती आने की मान लो साडे कोल जिहड़ा फंक्शन है लिमिट हैगी a टू b ते कहते लिमिट a टू b आ असीं फंक्शन के अकॉर्डिंग लिमिट नूं ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रेक किवें असीं करना देखो, आने वाला फंक्शन a टू b हैगा लिमिट साडी, इहनूं ब्रेक करके लिख सकते हैं किवें a टू c लिखता f(x) dx फंक्शन सेम दा सेम प्लस c टू b f(x) dx। हुण बेटा जी कहोगे कि सर इत्थे a टू b नूं a टू c विच फिर c टू b विच ब्रेक कीता ते किवें इहनूं यूज करांगे। ये सम जिहड़े मॉडुलस वाले सम्स होणगे उन्हां विच असीं आनूं पता लग जाएगा उत्थे कि जिहड़ी लिमिट ऑलरेडी गिवन हैगी आ उहनूं किस तरीके नाल असीं ब्रेक करना। ते पहली एग्जांपल तुहानूं मैं यही जिहड़ी आ सॉल्व करके दस्सांगा किवें असीं लिमिट नूं ब्रेक करना हुंदा है। ठीक है, ते नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ मान लो लिमिट साडी 0 टू a r जिथे भी लिमिट 0 टू पाई 0 टू 2 पाई कोई भी अपर फंक्शन हो 0 टू ऊपर कोई लिमिट आ रही होए ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ਕਹਿੰਦੇ मान लो ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 टू a लिमिट आ रही फंक्शन ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 0 टू a f of a minus x। मतलब फंक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਟ ਸੇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਮ ਜੋ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ फंक्शन f ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰ ਲਿਮਟ 0 ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਦਾ ਚਲੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ 0 ਆ f ਦਾ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਹੀ ਪਲੱਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਪਲੱਸ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਮਾਈਨਸ x, ਬਟ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ 0 ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਮਾਈਨਸ x ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ मतलब फर्क पेगा, बहुत फर्क पेगा, ਆਪਾਂ सम्स ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ठीक है, ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ 0 टू 2a ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਟ ਤੇ 0 टू a ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਟ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 0 टू a f(x) dx ਹੀ ਲਿਖ ਦੋ, फिर 0 टू a
फंक्शन में की लिख दो 2a माइनस x करके लिख दो। इवें भी तुसी ब्रेक करके ये पूरे आ इंटीग्रेशन नूं इन्हां दोनों पार्ट में ब्रेक करके भी लिखोगे तां भी इंटीग्रेशन दे कोई फर्क नहीं पेगा, तुहाडा आंसर सेम दा सेम ही आएगा। इदां असल च क्यों प्रॉपर्टी यूज करनी है ताकि साडी जिहड़ी इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल है थोड़ा होर ईजी वे नाल सॉल्व हो जाए। नैक्सट सिक्स्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, मतलब ਇਹਦਾ यूज है काफी कि मान लो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फंक्शन किवें ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ कोई 0 to 2a fx dx फंक्शन है, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ फंक्शन ਵਿੱਚ fx जगह ਤੇ 2a x पुट करते हो ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ fx ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ठीक कदों ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਮਟ 0 to 2a ਆ ਤੁਸੀਂ 2a x ਕੀਤਾ, ठीक है ਇੱਥੇ ਹੁਣ 2a ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਰ 2a मतलब ਜੇ ਕੱਲਾ a ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 to a ਲਿਮਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ 2a ਆ ਇੱਥੇ a ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲਾ a ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਘੱਟ a/2 ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 to ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਆ 2a 3a, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਲਿਮਟ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ 2a x ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ fx ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦੈਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਗਰ 0 to fx ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਮਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 0 to ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਦਾ ਹਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ 2 ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ sin x ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਿਮਟ ਹੈਗੀ 0 to π। ਜੇ ਮੈਂ sin x ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਅਪਰ ਲਿਮਟ -x ਨਾ π -x ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ π ਮਾਈਨਸ ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ sin x ਦੀ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆ। ਜੋ fx ਸੀ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਆ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 0 to π/2 sin x dx ਇਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ठीक है ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਵੇਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ 6th ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆ ਕਿ ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚ ਆਪਾਂ 2a x ਲਿਆ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਨਸਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ -fx ਆ ਗਿਆ। बहुत ईजी है जी, मैं कहना -fx यानी ਵਧੀਆ कि जे -fx आ गया 0 to 2a फंक्शन ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ 0 ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਗੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਸਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਇਹਦਾ 0 ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। 7th ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ fx ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ a x ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲਿਮਟ ਸਾਡੀ 0 ਤੋਂ ਕੋਈ n a ਆ, ਜੇ a x fx ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ a x ਲਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੇਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਨ 0 to n a fx dx ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੀ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਿਵੇਂ n ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 0 to a fx dx ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲਗਭਗ ਇਹ 7 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ दो प्रॉपर्टीज होर ने इन्हां नोट डाउन कर लो, वो दो प्रॉपर्टीज सानू समझा के उस बाद आपां 1 बाय 1 कुछ सम सॉल्व करांगे क्योंकि ज़्यादा नहीं सिर्फ कोई आपां 2-3 प्रॉपर्टी दे रिलेटेड सम करांगे ताकि तुहानू क्लीयर होए पूरा कि प्रॉपर्टीज नू आपां अप्लाई किवें करना। ठीक है नोट डाउन कर रहे हो। देखिए नैक्सट दो रिजल्ट दी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ने भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ने क्योंकि वैसे वक्रे समझा रहे मतलब इंपॉर्टेंट ही होंगे। देखो 8th हैगा कि मान लो साडे कोल -a to a हुण इहदे विच फर्क साडे कोल की होना देखो जिहड़ी आ पहली 8th प्रॉपर्टी ना ये आपां उदों अप्लाई करनी है असल च जदों साडी लिमिट वाला की आउंदी होई -a to a मतलब -1 to 1 -π to π -π/2 to π/2 मतलब इदां साडे कोल लिमिट होई मतलब नीचे नेगेटिव ऊपर उहदा पॉजिटिव आ रहा। जे -a to a लिमिट आ फंक्शन fx dx आ तुसीं पहलां ये देखना कि ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਉਹ ਈਵਨ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਔਡ ਆ। ਹੁਣ ਈਵਨ ਤੇ ਔਡ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਈਵਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ x ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ -x ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿੰਪਲ x ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿਓ -x। x ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ -x ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
जे साडा फंक्शन f(x) का f(x) ही रहा, मतलब फंक्शन आंसर की आ गया, जो पहला f(x) सी वही आंसर आ गया, f(x) ही आ गया। इसका मतलब है कि फंक्शन की हैगा ईवन है। बट जदों तुसी x जगह ते -x पुट करते हो तो तुहाडा आंसर -f(x) के इक्वल आ जाता। इट मीनस साडा फंक्शन उत्ते बेटा की हैगा ऑड है। ठीक है, ये तो गया ऑड ते ईवन चेक करने का तरीका। हुण सम वाला आइए, जे -a to a साडा लिमिट हैगी आ f(x) पर dx फंक्शन है, जे फंक्शन हैगा आ ईवन दैन साडा इंटैग्रल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। -a to a ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ 0 to a ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਖਤਮ, 0 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗੇ ਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਬਟ ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ऑड फंक्शन, मतलब -x पुट करन ते x की जगह ते साडा आंसर -f(x) इक्वल आंदा, मतलब फंक्शन साडा की आ जांदा ऑड आ जांदा या। इट मींस फिर ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ -a to a f(x) dx, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 0 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ 0। ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ऑड ਆ ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ 0। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਏ ਆਪਾਂ 9th ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉੱਪਰ। मान लो कि लिमिट a to b या f(x) dx ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ a to b f of a plus b minus z, मतलब ਇੱਥੇ ਮੈਂ z ਕਹਿ ਦੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ x ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। मतलब a plus b minus x into dx ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। मतलब लिमिट a to b ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖ ਦੋ इक्वल टू a to b, फंक्शन च दोवां लिमिट का प्लस माइनस x करके भी आप लिख सकते हैं, तां भी इंटैग्रल च कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है जी, हुण स्टार्ट करते अपने सम्स नूं। ते पहले मैं दो तुहानूं एग्जांपल कराउण लगा। पहली साडे कोल एग्जांपल दो होणगे ना, जे एक इंटैग्रल साडी एयर हो गई अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के उपर, तो सैकेंड आप एग्जांपल करांगे मॉडुलस फंक्शन के उपर। तो दसां कि किवें अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करना, किहड़ी प्रॉपर्टी यूज़ होएगा तुहानूं किवें पता लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करते अपने फस्ट सम मतलब इतने ही करवा देना। ठीक है, देखो फस्ट साडा सम है इसका इंटीग्रेशन कितने करो 0 to π/2 sin square x dx। ठीक है जी, ये साडा इंटैग्रल हैगा। सब तो पहला बेटा की करना है, असी लैट करना इस इंटैग्रल नूं i दे इक्वल। इच आ चीज लैट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 to π/2 sin square x dx इनू बेटा ਅਸੀਂ i ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ठीक है, i देखो इंटैग्रल i। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਖੀਏ 0 to a ਵਾਲੀ के ਥੱਲੇ 0 ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ π/2, मतलब ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ 0 to a ਵਾਲੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਲਿਮਿਟ 0 to a f(x) dx ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਿਖ ਲਗਾ ਮੈਂ, ਜੇ ਲਿਮਿਟ 0 to a f(x) dx ਆ ਤੇ मैं इनू लिख सकता है 0 to a f of a minus x dx, मतलब मैं a minus x अपर लिमिट माइनस x ਵਿੱਚ ਹੀ फंक्शन लिख सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये प्रॉपर्टी बड़ी हुई, मैं इनू चेंज करके लिख सकता, इवें ही करांगा। अगले स्टेप ਦੇ ਵਿੱਚ मैं इस प्रॉपर्टी ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਮੰਨ ਲਓ, प्रॉपर्टी ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 0 to π/2 ਜਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ sin square x आ रहा, ਉਹਦੀ जगह ਤੇ मैं लिखदा π/2 minus x लिख। ठीक है जी, होगी यूज ਦੀ प्रॉपर्टी। ਹੁਣ देखो कि ਇਹ ਤੇ ਫਰਕ ਹੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਹੋਗੇ ਸਰ sin square x आ रहा, ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਖਿਓ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਸਮ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। sin π/2 minus x, ਪਰ ਸਕੇਅਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। sin ਨੂੰ ਜਦੋਂ π/2 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ sin ਕਦ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, cos ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, cos square x ਆ ਜਾਏਗਾ। ये इंटैग्रल साडे कोल आ जाएगा ऊपर। एक मिनट मैंने रब कर देना, पर रब कर देनी है, सम पूरा सही ऊपर आ जाएगा, शो हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा मैं ऊपर हूँ आज नीचे इतों मैं स्टार्ट कर देना। ये मेरे को आई जड़ा है वो किहदे इक्वल आ गया 0 to π/2, ये आ गया जी cos square x dx। लाओ जी, पहला फंक्शन मेरा कादे विच सी 0 to π/2 sin square x dx ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੰਟੈਗਰਲ i ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ cos square x dx ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ,
आई इक्वेशन 1 मेरी आई सी पहली स्टार्टिंग वाली, जो प्रॉपर्टी अप्लाई की, मेरा फंक्शन चेंज हो गया, इक्वेशन 2 पा लिया। हुण मैं की करांगा, दोनों को ऐड करना बेटा ज़्यादा समझ इदा ही आप जो भी प्रॉपर्टी यूज करनी है ना, यूज करने बाद जो फंक्शन चेंज होगा ऐड कर लेना। ऐड करने नाल की होएगा देखियो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट इधर भी आई इधर भी आई, लेफ्ट साइड ऐड होएगी आई प्लस आई क्या आ गया 2i, 0 to pi by 2 sin square x dx प्लस 0 to pi by 2 cos square x dx। दोनों लिमिट सेम आ गई है, इन्हों इकट्ठे भी लिख सकते हो 0 to pi by 2 sin square x प्लस cos square x dx। लो जी sin square प्लस cos square की देख लो दाड़े को 1 दे, ये आ गया 2i is equal to 0 to pi by 2 1 dx, then 2i is equal to 0 to pi by 2 1 दी dx क्या आ गया देखो x लिमिट की आ गई 0 to pi by 2। कौन कर लो इंटीग्रल फाइंड इधर जी, की हट इंटीग्रल आएगा देखो इधर 2i is equal to अपर लिमिट pi by 2 माइनस लोअर लिमिट की हट होनी है 0 ही आ गई, आ 2 जाके उधर कर दो डिवाइड, इंटीग्रल क्या आ गया जी पाई बाय 4 आ गया। देखो प्रॉपर्टी के नाल साडा सम बहुत ही सिंपल, बस आपां की कीता प्रॉपर्टी अप्लाई की, ऐड कीता, लो जी साडा सम सिंपल बन गया। अदरवाइज की करना सी साइंस के एक्स है ते आपां की प्रॉपर्टी यूज करनी सी 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, फिर सैपरेट करके इंटीग्रेट करके लिमिट काफ़ी थोड़ा लेंथी चल जाना सी, उन्होंने शॉर्ट करने वास्ते जी आप प्रॉपर्टी पढ़िया ने आप अप्लाई करें। ठीक है, मुझे लगता काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी प्रॉपर्टी। एक आप सम होर इसे प्रॉपर्टी के उपर जोड़ा वो करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो। देखिए नेक्स्ट सम इंटीग्रल है जी 0 to pi by 2 स्क्वायर रूट cos x अपॉन स्क्वायर रूट sin x प्लस स्क्वायर रूट cos x dx। जो लास्ट सम असीं कीता ना, ज़्यादातर ये सम जोड़ा वो प्रॉपर्टी 0 to pi by 2 होएगा ना, जिदा एडिंग वाला, तो तुम कहोगे कि सर हर एक सम च इदा होया करेगा जो ऐड कर लिया करेंगे ये फंक्शन इदा कट एंड कर, नहीं हर एक सम के नहीं, बट कुछ सम डायरैक्ट इदा सॉल्व हो जाया करेगा, जिन्होंने नहीं इदा सॉल्व होएगा फिर आप कोई ना कोई अपनी प्रॉपर्टियां इंटीग्रल वाली की हुई उन्होंने अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो इधर देखो बेटा इक्वेशन 1 मान लो, आप फिर प्रॉपर्टी यूज करांगे इतने कि 0 to a x है तो की करांगे आप a माइनस एक्स, ठीक है जी। चेंज होकर की आ जाएगा जी ये 0 to pi by 2 माइनस एक्स क्या है साइन एक्स आ गया जी, ये बन गया cos x। ठीक है, ये हमारे को आ गया जी साइन एक्स dx। लो जी इक्वेशन 2 दोनों कर दो जी ऐड, एक है एडिशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों इक्वेशन को ऐड करांगे, i प्लस आई साढ़े को की हो जाएगा जी 2i, इधर 0 to pi by 2 इकट्ठी आप लिमिट रख लेने, a फंक्शन प्लस a फंक्शन हो जाएगा cos x का स्क्वायर रूट अपॉन sin x का स्क्वायर रूट प्लस cos x sin x का स्क्वायर रूट अपॉन cos x का स्क्वायर रूट प्लस sin x। डिनोमिनेटर दोनों की आ रहा है देखो जी सेम, एलसीएम ले लो 2i is equal to 0 to pi by 2, थले आ गया देखो जी एलसीएम सेम आ रहा है जी, ऊपर दोनों हो जाएंगे जी प्लस, लो जी ऊपर भी टर्म सेम थले भी सेम कट होगी, हमारे को की आ गया जी फिर वो सेम लास्ट वर्ग का सम बन गया 1 into dx आ गया, तो 2i is equal to हमारे को आ जाएगा जी pi by 2, तो i क्या आ गया जी pi by 4 साढ़े को इंटीग्रल आ गया। ठीक है जी, नोट डाउन कर लो जी, सम कर दे नेक्स्ट एक मॉडल सॉल्व। देखिए नेक्स्ट सम इंटीग्रल है जी 0 to 4 मॉडुलस ऑफ x minus 1 dx। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਸਮ ਮੋਡਲਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਬ੍ਰੇਕ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ।
सब तो पहला तुसीं जिहड़े मॉडुलस फंक्शन है ना तुसीं उहदे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने भी किहड़े आउंदे आ। क्रिटिकल पॉइंट हुण की हुंदे आ दसदा। जिहड़ा मॉडुलस दे विचकार फंक्शन होएगा ना जे किते हाई सिंगल चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक होर आपां एग्जाम्पल करांगे उहदे विच फंक्शन दे विच एक तो वध फैक्टर आउंदे, जिन्ने फैक्टर आउंदे होणगे तुसीं उन्हां सारे फैक्टर्स नूं पहिलां फाइंड करके उन्हां तो तुसीं एक्स दीयां वैल्यूज फाइंड करनियां ने, वो साडे की क्रिटिकल पॉइंट्स होणगे। किवें देखो इत्थे कल्ला कि आर एक्स माइनस 1 ही आ रहा, तुसीं की करना जिहड़ा भी विच फंक्शन आउंदा होएगा तुसीं लिख लो उन्हें इक्वल टू 0 कर लो। इत्थे एक ही साडे एक्स माइनस 1 एक ही साडे को फैक्टर आ रहा है, इक्वल टू 0 कर लिया, इत्थों साडे को एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। मतलब साडा इत्थे एक ही क्रिटिकल पॉइंट है दैट इज 1। दैन जिहड़ी लिमिट आ वो ब्रेक इत्थे होनी आ इसे क्रिटिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग ही ब्रेक होनी है, क्योंकि जो मॉडुलस है आप सिंगल सीधे मॉडुलस की आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, साढ़े को है ही नहीं इंटीग्रेशन, ना ही आप रूल पढ़िया सीधे मॉडुलस का इंटीग्रेशन का। फिर ये मॉडुलस फंक्शन आ जाए इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव कि किहड़े फंक्शन डिफरेंशिएट करके साढ़े को मॉडुलस आया आप नहीं डिसाइड कर सकते, इस करके आपको की करना पएगा इस मॉडुलस को ब्रेक करना पएगा। तो ये मॉडुलस ब्रेक होएगा कित्थे अपने क्रिटिकल पॉइंट पर ब्रेक होएगा। तो तुसीं पढ़िया होएगा रिलेशन फंक्शन के मॉडुलस फंक्शन साडे कोल आउंदा सी ते आपां की करदे सी ओहदा क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करदे सी। जदों इनपुट क्रिटिकल पॉइंट तो लैस हुंदी आ ते आपां मॉडुलस नूं हटा के ओपन ब्रैकेट पा के साइन किहड़ा पाउंदे सी माइनस दा। जिवें इत्थे मॉडुलस x माइनस 1 है, इहदा क्रिटिकल पॉइंट हैगा साडे कोल 1, क्योंकि देखो आया वैल्यू विचकार x माइनस 1 इक्वल टू 0 कीता ते x साडे को वैल्यू क्या आई है 1 आई। इट मीनस इहदा क्रिटिकल पॉइंट साडे कोल की आ गया 1। जदों असी x की वैल्यू 1 तो ग्रेटर या उहदे इक्वल पुट करांगे दैन उदों मॉडुलस नूं हटा के आपां की साइन पावांगे पॉजिटिव, क्योंकि 1 तो क्रिटिकल पॉइंट तो की लै रहे आपां ग्रेटर वैल्यू। कोई भी मॉडुलस होए जदों उहदे क्रिटिकल पॉइंट तो असीं ग्रेटर वैल्यू लवांगे मॉडुलस हटा के ओपन ब्रैकेट सिंपल पा दांगे साइन अगे पॉजिटिव ही रखांगे। बट जदों असीं उहदे क्रिटिकल पॉइंट तो लैस वैल्यू लवांगे तो वो मॉडुलस है विचकार फंक्शन का मॉडुलस आ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚੇਂਜ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡੂਲਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ब्रेक करनी है लिमिट तो लिमिट ब्रेक कितना होएगी पहला तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना, जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा दैन जे असी लिमिट वो तो लैस लै रहे हैं दैन आप मॉडल हटा के साइन की पाना है नैगेटिव। जे आप लिमिट जो इनपुट है वो तो ग्रेटर लै रहे हैं तो आप अंतर मॉडल हटा के बाहर साइन की पाना पॉजिटिव। हुण किवें इत्थे लिमिट ब्रेक होगी देखो साडा क्रिटिकल पॉइंट एक ही है दैट इज 1 आया, ਇਹਦਾ मतलब जिथों लिमिट स्टार्ट हो रही है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ब्रेक पॉइंट कित्थे आउणा आ 1 ਤੇ जाके ब्रेक पॉइंट आउणा, क्योंकि साडा लिमिट इसी 0 to 4 क्रिटिकल पॉइंट साडे कोल की आया 1 है। मतलब पहला लिमिट किधरों जाएगी 0 to 1 तक जाएगी वो लवांगे आपां, फिर जाएगी 1 to 4 तक। इस तरीके नाल आपां लिमिट है ओनू ब्रेक करना हुंदा ठीक है। करी ब्रेक लिमिट इत्थे इंटीग्रेट कीता आपां आई सब तो पहला जी 0 to 4 साडे कोल मॉडुलस dx है, किवें ब्रेक करांगे इनू पहला जावा ਇਹਦਾ क्रिटिकल पॉइंट एक ही है ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 0 to 1। ਹੁਣ 0 to 1 ਚ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ 0 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਬਟ 1 ਤੋਂ ਲੈਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੋਡੂਲਸ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1, ਜੇ 1 ਤੋਂ ਲੈਸ ਇਨਪੁਟ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੋਡੂਲਸ ਹਟਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਉਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਪਾਤਾ प्लस ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਲਿਮਿਟ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਏਗੀ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਿਮਿਟ ਆਏਗੀ 1 to 4। ਦੈਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਤੇ 1 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡੂਲਸ ਆ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਿੰਪਲ x - 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੈਗੀ ਵੈਲਿਊ। ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ 4 ਵੱਲ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੀ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ माइनस बाहर आ जाएगा जी अगली 0 to 1 माइनस x - 1 dx प्लस 1 to 4 x - 1 dx। आगे बेटा हम इंटीग्रेशन नॉर्मली अपन करते हैं इंटीग्रल इज इक्वल टू -1 ये आ गया x स्क्वायर बाय 2 माइनस x लिमिट 0 to 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 माइनस x लिमिट 1 to 4 अगे लिमिट पुट कर लो आंसर आ जाएगा ठीक है। मेरी दसने की गल सी मॉडल्स वाले विच किवें असीं जिहड़ा ब्रेक करनी हुंदी आ लिमिट क्लीयर जी। नैक्सट सम करते जी देखिए नैक्सट सम जी
इंटैग्रल है जी -π/4 to π/4 sin square x dx। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਨਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਬਸ ਕਿ -a to a1 ਦੈਟਸ ਆਲ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਈਵਨ ਹੈ ਕਿ ਆਡ ਹੈ। ਜੇ ਆਡ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ 0, ਜੇ ਈਵਨ ਹੋਇਆ ਦੈਨ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਬਣਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਈਵਨ ਹੈ ਕਿ ਆਡ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ fx ਹੈਗਾ sin square x, ਕੀ ਕਰੋ x ਹੈਗਾ -x ਪੁੱਟ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਕੁਅਰ। ਵੈਸੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਂਗਲ 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਬਸ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਮਾਈਨਸ ਸਕੁਅਰ ਕੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ fx ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ fx ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ e1 ਹੈਗਾ। fx e1 ਹੈ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ -π/4 to π/4 ਹੈ sin square x dx। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 0 to π/4 ਆ ਜਾਏਗੀ sin square x dx। ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ -a to a ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ e1 ਆ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ 2 into 0 to a fx dx। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ e1 ਹੈਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ 0 to a ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ 0 to a ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋ ਜਾਂ 0 to π/2 0 to π 2π ਇਵੇਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ π/2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਈਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ 1 ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਾਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਦੀ ਸੇਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ sin π/4 x ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ π/4 x ਤੇ ਤੁਸੀਂ sin a b ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਲੈਂਥੀ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਟ ਇਜ਼ 2 into 0 to π/4 ਤੇ sin ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 cos 2x/2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੀਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਮਿਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਦੇਖੋ -1 to 1 ਫਿਰ -a to a ਹੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਈਵਨ ਹੈ ਕਿ ਔਡ। ਇੱਥੇ fx ਹੈਗਾ ਜੀ sin ਦੀ ਪਾਵਰ 5x cos ਦੀ ਪਾਵਰ 4x, x ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ -x ਪੁੱਟ ਕਰੋ देखो जी आ माइनस से बाहर आ जाएगा ਤੇ cos ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਪਾਵਰ ਈਵਨ ਆ ਰਹੀ ਉੱਪਰ। अब नेगेटिव साइन आ गया, एक ही आ गया जी माइनस ऑफ fx इक्वल आ गया, मतलब फंक्शन क्या आ गया साडे कोल ऑड। ये फंक्शन ऑड हैगा देन -1 to 1 sin पावर 5x cos पावर 4x dx किदे कोल आ जाएगी जी 0 दे नाल प्रॉपर्टी हवाला दे देना कि जे फंक्शन साडे कोल ऑड हैगा -a to a fx dx ये किदे कोल साडे कोल जी 0 दे। क्लियर जी। इसी बच्चे आज के लैक्चर में कुछ प्रॉपर्टीज ते नाल कुछ सम्स ਆਪਾਂ कवर ਕੀਤੇ ਆ प्रॉपर्टी ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਪ ਕਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਲੈਕਚਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਮਝ ਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਲ ਜੋ ਸਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 7.11 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ।